हेलो, वेलकम एवरीवन। आई एम ज़मीर शेख। सो आज के लेक्चर में मैं आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और एरीन का एक रिवीजन जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस लेक्चर में आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको किस तरह से हम समराइज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि ढेर सारे रिएक्शंस जो है आपका अल्किल हैलाइड या फिर अरिल हैलाइड दिखाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने इसको क्विक रिवीजन में भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसके जगह। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा यही काफ़ी इसेंशियल टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन ग्रुप है वो है आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऐसे आपके पास 3 फंक्शन ग्रुप है जिनको अपन बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप। ठीक है, जिनमें ये हेटेरोएटम होता है। हमारे पास ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जिनमें ये आपका फंक्शन, ये ऑक्सीजन एलिमेंट या हाइड्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट ये पाया जाता है। सबसे पहले तो एक हो गया आपका हेलो एरीन और हेलो अल्केन, जिसको अपन आज पढ़ने वाले। दूसरा होता है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तीसरा हमारे पास है जिनमें ऑक्सीजन होता है, अल्डिहाइड, कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट है आपका अमाइंस। तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप हैं आपके, इनमें क्या है आपका, पहले में हैलोजन है, दूसरे में आपका ऑक्सीजन है, तीसरे में भी ऑक्सीजन है और चौथे में आपके पास नाइट्रोजन है। इसीलिए इन कंपाउंड्स को अपन मेन फंक्शन ग्रुप बोल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की। एक है हमारा हेलो अल्केन। इसका जनरल फार्मूला होता है RX। कैसे लिखते हैं इसको? जनरल फार्मूला हो गया इसका RX। R माने क्या ले सकते हैं आप? R माने ले सकते हैं अल्काइल ग्रुप। एक्स कौन होगा आपका? एक्स होता है हैलोजन। ठीक है, हैलोजन मीन्स साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली अगर आप इसको देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। अब हमको पता है कि हैलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, हैलोजन इज़ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो कार्बन है जिस पे अटैचमेंट हुआ है उसका, उस पर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो उस वजह से क्या हो गया, देखो डेफिशिएंसी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया आपका कार्बन। इसलिए वो एज ए काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली वहाँ पे जाकर एक्स को आपका डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे तो मेन कंसेप्ट यही है कि हेलो अल्केन में हाइड्रोजन जहाँ पे अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। ठीक है, और उस कार्बन की डेफिशिएंसी किसकी वजह से आ गई आपकी? वो एक्स के वजह से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उतना ज़्यादा आपका कार्बन डेफिशिएंट बनेगा, और आपका न्यूक्लियोफाइल इजीली उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। फिर न्यूक्लियोफाइल माने कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि किस तरह की ये रिएक्शन दिखाता है। सबसे पहले एक तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि आइदर क्लासीफाई कर सकते हैं इसको अपन SN1 या फिर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अपन SN2 में। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 2 रिएक्शंस हैं जिसको अपन SN1 और SN2 बोलते हैं। रिएक्शन देखो किस तरह से दिए है। तो SN1 में क्या दिया, देखो SN1 में हम लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? टर्शरी ब्यूटानॉल मिलता है। ठीक है, अभी इस रिएक्शन में एक्चुअल में इस तरह से रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, एक तो हमने सिंपल रिएक्शन हमको लिखा के दिए कि आपको हलाइड जो चाहिए वो टर्शरी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है आगे। आगे क्या होगा आपका? रिएक्शन के कुछ की स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बराबर है, मतलब रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है रिएक्शन आपकी कैरिड आउट कर सकते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी कि जिसमें आपका पोलैरिटी प्रेजेंट हो। रिएक्शन जाती है 2 स्टेप में। ठीक है, वाया कार्बोकेटाइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन मिलता है। कैसे मिलता है कार्बोकेटाइन? जब ये Br या हैलोजन जब आपका डिस्प्लेस हो जाएगा तो वहाँ पे आपका केटाइन रिलीज होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है आपका? सबसे पहले टर्शरी अल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन लास्टली मिथिल हैलाइड। उसके बाद वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस रिएक्शन में काम कर सकते हैं, यानी कि दिस रिएक्शन इज वर्क एट द वीक न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। और इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो बोलेंगे उसको वो होता है इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर। ओके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेसिमिक मिक्सचर। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म जाता है इसका 2 स्टेप में। सबसे पहले क्या दिया है, पहले आपका लिविंग ग्रुप डिस्प्लेस होगा यहाँ से। पहले आपका लिविंग ग्रुप चला गया तो केटाइन मिला। केटाइन कैसा है आपका? टर्शरी है। अगर आपका सेकेंडरी केटाइन है दिया हुआ, फॉर एग्जांपल बनता है सेकेंडरी केटाइन, और वहाँ पे कोई चांस है टर्शरी बनने का, तो वो रीअरेंजमेंट पे आपका होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। अब क्या होता है कि जो केटाइन है हमारा वो कैसा है? केटाइन हमारा प्लेनर होता है, और प्लेनर है इसका मतलब क्या हो गया? उसको दोनों साइड कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस साइड्स, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इसलिए आपको प्रोडक्ट कितने मिलने चाहिए? 2 मिलते हैं, इसलिए इसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे
चलिए अभी हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में हम लेते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड, राइट, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, स्ट्रॉन्ग बेस रहे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा आपका। और वो क्या करता है, अगर आपका Br फ्रंट साइड में है, हमको पता है टेट्राहेड्रल कार्बन मतलब दो बॉन्ड कैसे रहेंगे, उसके प्लेन में रहेंगे, और एक बॉन्ड आपका फ्रंट रहेगा यानी कि अबव द प्लेन, और एक रहेगा आपका बिलो द प्लेन। इस केस में क्या हो जाएगा आपका, OH जो है आपका विथ रिस्पेक्ट टू Br आएगा, मतलब वो आएगा बैक साइड से। कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा, और Br को डिस्प्लेस करेगा। जैसे Br डिस्प्लेस हो गया, OH आपका लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप है। इनकमिंग OH जो है और आपका आउटगोइंग Br, ये दोनों एक ही स्टेप में होता है, यानी कि ब्रेकिंग और मेकिंग कैसा है आपका, एक ही स्टेप में। ठीक, अब इस रिएक्शन के देखते हैं की पॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों पे डिपेंड रहेगा। रिएक्शन आपकी कैरिड आउट कर सकते हैं हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। ये एक ही स्टेप रिएक्शन है, बराबर है। कंसिडर्ड इसको बोलते हैं बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग सिंगल स्टेप। इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता है, जैसे SN1 में आपका कार्बोकेटाइन बना, इधर कोई नहीं बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेगा आपका, SN1 के अपोजिट में, पहले मिथिल हैलाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और लास्ट में क्या है आपको दिया हुआ, स्टीरियोकेमिस्ट्री और किस तरह का हमको रिएजेंट चाहिए। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इस रिएक्शन की, वो हमको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, वाल्डन इन्वर्जन नाम का जो कंसेप्ट है वो आपको दिखेगा। ठीक है, एक जनरल अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहोगे तो आपको क्या दिखेगा, सपोज फॉर एग्जांपल हमने अम्ब्रेला का कंसेप्ट देखा है, ये ऐसा है हमारा दिया हुआ, और इसका इन्वर्जन करने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दैट। तो इन्वर्जन से क्या होता है, आपका स्टीरियो सेंटर जो है आपका बदल जाता है। ठीक है, अगर आपका R है फॉर एग्जांपल, तो वो कन्वर्ट किस में होगा, आपका S में होगा, और S रहेगा तो किस में होगा, आपका R कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा। तो ये होते हैं मेन रिएक्शन, जो अपन बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ व्हाट, अल्किल हैलाइड। चलिए अभी देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले तो यहाँ पे होगा आपका रिमूवल ऑफ HX, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी आपकी, इसको बोलते हैं अपन डीहाइड्रोहैलोजनेशन। तो पहले H जाएगा, फिर आपका X जाएगा, ये दोनों कहाँ से जाते हैं, आपके 1-2 पोजीशन से। ठीक है, तो इसलिए इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह थोड़ा सा आगे जाएंगे इसमें। अब देखिए अनसिमेट्रिकल आपके पास अगर अल्किल हैलाइड रहेगा तो आपके पास चांस क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल क्या दिया है हमने, 2 दिया है आपको हेलो ब्यूटेन फॉर एग्जांपल। तो आपके पास इसके पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन आपके निकल सकते हैं, और आपको प्रोडक्ट जो है ये मेजर और माइनर मिल सकता है। मेजर किस हिसाब से हो गया आपका, मेजर होता है जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप लगेंगे उसको बोला जाता है मेजर, यानी कि सेट-ज़ेप रूल के हिसाब से। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, और लेस सब्स्टिट्यूट मतलब कौन होता है आपका, हॉफमैन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जो रिएक्शन देखते हैं वो है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि आता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। किस में आता है ये, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका R+, ओके, जो आता है RX और AlCl3 से, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका अल्काइल बेंजीन। ठीक है, चलिए उसके बाद है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मतलब क्या है, एक कपलिंग रिएक्शन है जहाँ पे 2 अल्किल हैलाइड कपल होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रिएक्टिव मेटल यानी कि सोडियम। तो हमको पता है जब सोडियम यूज़ करेंगे तो सॉल्वेंट हमारा ये हमेशा ईथर होना चाहिए। रिएक्शन कैसे रहेगी हमारी, ये R और ये दिस वन, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से दोनों निकल जाएंगे बाहर, और आपको R' मिलेगा आपको, यानी कि अपन हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सिर्फ वो भी ऐसा है कि 4 कार्बन तक की अपन चेन लेंथ बना सकते हैं, उसके बाद नहीं बनता है। उसके बाद अनदर रिएक्शन जो है वो जाता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे रहेंगे हमारे, देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स के मैकेनिज्म है, E1 है, E2 है, उसके बाद E1CB भी आएगा। E1 मतलब SN1 के जैसा, पहले आपका हैलाइड निकलेगा तो कैटायन बनेगा, कैटायन फिर आपका बेस उसके एडजस्टन में जो हाइड्रोजन रहेगा ये वाला वो निकाल लेगा और आपको अल्कीन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें कि ये 2 स्टेप है और रिएक्टिविटी सेम किसके जैसी है, SN1 के जैसे। चलिए E2 एलिमिनेशन में क्या होता है कि बेस आपका साइमल्टेनियसली जो है वो एक ही स्टेप में बेस क्या करेगा, आपका प्रोटॉन निकाल लेगा। कौन से स्टेप में, देखिए जो बेस जो है आपका ये वाला प्रोटॉन भी निकाल रहा है, हाइड्रोजन वो भी बीटा हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और आपका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और हाइड्रोजन आपका बाहर हो गया। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है। और सिमिलरली क्या होता है कि देखिए ये एक ही स्टेप है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपकी रिवर्स रहेगी SN1 के अपोजिट में या E1 के अपोजिट में, यानी कि ये रिएक्शन बराबर E2 के जैसा जा रहा है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल हमको देखना है जिसको बोला जाता है, क्या नाम है इसका,
ये है E1CB। E1CB थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सबस्टेट इस तरह का चाहिए कि जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नया कंसेप्ट आ गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको बोलते हैं? ऐसा कोई ग्रुप जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे NO2 है, एल्डिहाइड, कीटोन, सब। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे होने चाहिए और उसके एडजेसेंट में आपका हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बेस प्रोटॉन निकालेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो रहेगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा और देन फाइनली आपका X निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको कंजुगेटेड ओलेफिन जो है वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक हम इसको बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन दिखा रहा है कौन? आपका अल्किल हैलाइड। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा, सो वो है हमारा हैलो एरिन, ठीक है। हम देख रहे हैं कंसेप्ट मैप, जिसको ब्रेन बूस्टर भी बोल सकते हैं। इसको अपन क्विक रिवीजन में हम डालेंगे। फार्मूला क्या रहेगा हमारा? ARX। हमको पता है कि अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अरिल हैलाइड में या हैलो एरिन में आपका जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन रिंग को अटैच है और सिंपल हैलो अल्केन में आपका sp3 हाइब्रिडाइज को अटैच है, मतलब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो गया। यहाँ पे क्या होता है? माइनस का इफेक्ट होता है। अल्किल हैलाइड में क्या होता है? माइनस इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है इसको लोन पेयर डोनेट करता है, इसकी वजह से क्या दिखाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा अल्किल हैलाइड, बट अरिल हैलाइड आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता है, ठीक है। चलिए अभी आप इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। लेस रिएक्टिव टुवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नो प्रॉब्लम। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जैसे अभी बताया हमने। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहेगा आपका? sp2 रहेगा और ये लेस पोलर है। और यहाँ पे हम X की वैल्यू ले सकते हैं। हाइड्रोजन में कंसिडर करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए अभी देखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेजोनेंस, जो अल्किल हैलाइड में नहीं होता है बट इधर होता है। रेजोनेंस कैसे आएगा आपका? कि देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या निकला हमारा? सबसे पहला स्ट्रक्चर ये निकला। हाइड्रोजन में क्या होता है? लोन पेयर होते हैं, वो बेंजीन को देगा तो आपका सबसे पहले चार्ज आ गया आर्थो पे। कहाँ पे आया? आर्थो पे। फिर वो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, आ गया चार्ज आपका पैरा पे। फिर उसके बाद और एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर से कहाँ पे आ गया? आर्थो पे। और फाइनली ये जाता है आपका हेलो बेंजीन की तरफ। तो इस तरह से आपको जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, फाइन। तो लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सो अल्टीमेटली है, सो अगर हम हेलो बेंजीन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा आर्थो, पैरा और फिर से आर्थो पे। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बेंजीन है, हाइड्रोजन है आपका, वो रीच कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, दे रहा है उसको। तो कहाँ पे आर्थो होता है? 2-6 पे आर्थो होता है, 3-5 पे आर्थो होता है और 3-5 पे मेटा होता है और 4 पे आपका पैरा होता है। तो इस तरह से ये बता सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? देखिए कंक्लूजन ये रहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस हाइड्रोजन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एट द 2, 4 एंड 6 पोजीशन। हेंस जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, मतलब वो पोजीशन रीच हो गए ना, 2, 4, 6 पोजीशन कैसे हो गए? रीच हो गए। तो आने वाला जो भी इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो हमेशा कहाँ पे जाएगा? आपका 2, 4 और 6 पे। सो इसीलिए क्या होता है? हाइड्रोजन को बोला जाता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट इसको डीएक्टिवेटिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अभी लास्ट हम देखते हैं इसका समरी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ कहाँ पे दिखा सकता? देखिए हेलो एरिन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि वो खुद रिच है, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता, बट वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा आपका? आर्थो पे और पैरा पे। इसलिए आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि कैसे रहेंगे? आर्थो और पैरा। चलिए अभी हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट, हमारे पास कितने रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं। देखिए जो ये बीच में सेंटर में दिया हुआ है आपका कौन? हेलो बेंजीन। और सबसे पहले अगर हम फिडेलक्राफ्ट अल्किलेशन करेंगे तो 1 नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा। हाइलोजनेशन करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा आपको? आर्थो और पैरा मिलेगा। नाइट्रेशन करेंगे HNO3 H2SO4 से तो आपको क्या मिलेगा? आर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो। सल्फोनेशन करेंगे यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, है ना, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है आर्थो और पैरा। उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल उसकी कपलिंग करते हैं, ARX कपलिंग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? डायरिल मिलेगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर हम उसका असाइलेशन करते हैं, असाइलेशन कौन करता है? आपका फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, तो आपको असाइलेशन होगा आर्थो और पैरा पे, ठीक है। और अगर आप अल्किलेशन करना चाह रहे हैं तो आपको अल्किलेशन कहाँ पे हो रहा है? आपका आर्थो और पैरा पे। सो ये है हमारा फ्लो चार्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये इस तरह से रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 कंपाउंड हमारे जिनमें हेलोजन नाम का एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, या हेलोजन एज ए फंक्शन ग्रुप बोल सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। तो एक हो गया अल्किल हैलाइड और दूसरा हो गया आपका हेलो एरिन। तो इनके कुछ मैंने रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये कंटेंट
समझ में आ गया होगा, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आप लाइक करते हैं तो हमको लगेगा कि आपकी केमिस्ट्री की तरफ अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली, ठीक है। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।